कल सुबह से आप सब ने उस पेपरों में जो देखा और उसके बाद बहुत सारे जो लोग हैं वो सचिवालय गए हुए थे और सचिवालय जाने के बाद सचिवालय में बैठे हुए जो भी अधिकारी हैं उन्होंने जो जवाब दिया उसके आधार पे जो पेपर में आया हुआ था वो पता नहीं कैसे आया है ये बताया गया। उनको ये जानकारी नहीं है, अर्थात विभाग के तरफ से कोई इस तरह की विज्ञप्ति या प्रेस ब्रीफिंग नहीं दी गई है। लेकिन आज मैं कॉलेज में हूँ अपने और मैंने एक वीडियो अपने व्हाट्सएप पे वो लोड किया और फिर दूरदर्शन का है, बिहार दूरदर्शन का, और उसी के साथ मैंने अपने फेसबुक आईडी पे भी उसे लोड किया है। बहुत हैरानी की बात यह है कि एक तरफ एक पेपर में मामला आता है और सेम वही न्यूज़ बिहार दूरदर्शन पे जो कि सरकार का चैनल है उस पे भी आता है। और इन सब पे विश्लेषण करने के बाद आज सुबह में मुझे लगा कि नहीं, अब चुप रहना ठीक नहीं है, क्योंकि कल से लेकर के आज तक कम से कम कुछ नहीं तो मुझे 50 से 55 कॉल आए हैं और सब लोगों ने कहा सर आप वीडियो बनाते क्यों नहीं हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, बड़ी साफ़ है, कौन गया, क्या बात किया, नहीं किया, ये मुझे सब कुछ जानकारी हो गई है, सबसे बात हुई है करीब करीब। लेकिन एक चीज़ बता दूं कि जो उस चेयर पे बैठे हुए हैं उनकी कुछ वर्क करने की प्रक्रिया है, तरीके हैं, और उस तरीके को पार करके आपको वो कुछ भी नहीं बताएंगे, क्योंकि उससे उनके जॉब पे सवाल उठेगा। मैं बड़ी साफ आपको कह रहा हूँ, क्योंकि जब कोई भी प्रशासक ज्वाइन करता है और जब उसका ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है तो ये शपथ में होता है गोपनीयता का, और उस गोपनीयता के आधार पे जो नियमावली बनी है उस नियमावली को जब तक कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिल जाए, और कैबिनेट की मंजूरी के बाद जब वो राज्यपाल के यहाँ जाता है और राज्यपाल महोदय उस पर अपना साइन कर दें या सेंट्रल में राष्ट्रपति महोदय उस पर साइन कर दें, और तब वहाँ से आकर के वो जब गजट में प्रकाशित हो जाता है उसके बाद वो उस पर कुछ बोलने के लिए तैयार हो पाएंगे। और नहीं तो ये सरकार की कार्रवाई की गोपनीयता जो बरती जाती है उसकी उल्लंघन मानी जाएगी, और वो उल्लंघन उनके सर्विस के लिए हानिकारक होगा। तो ये आपको एक बात समझनी होगी, ये कोई तमाशे का मामला नहीं है। और जिनको ये लगता है कि हम बहुत तेज़ हैं और हम आगे इसको बढ़ के जैसे कह रहे हैं, मैं फिर एक बार आप सबके बहुत सारे लोगों को मैंने कॉल करके कहा कि देखिए 2 साल से आप लोग इंडिविजुअल लड़ रहे थे, जहां पहले दिन थे वहां आज भी हैं। 26 का लेटर है, उसका कुछ नहीं कर पाए। दूसरी बात मैं आपको कह दूं कि इसके साथ ही एक चीज़ आप लोग समझिएगा, छठे चरण में राजेंद्र जी ने प्रॉपर एक संगठन बना के लड़ाई लड़ी और उस सबको एक अंजाम तक पहुंचाया। ये सही बात है कि वो भी कहते रह गए कि मैं एक एक की नौकरी लगवा के छोड़ूंगा, लेकिन हुआ वही कि 52 से 54 हज़ार लोग में मात्र 42-44 हज़ार लोगों का हुआ। आज 10 हज़ार लोग बाहर हैं और दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं रोस्टर केस और अन्य केस के नाम पे। उसी तरह से आज कुछ लोग कह रहे हैं कि एक एक मेरिट वाले का करवा के छोड़ेंगे। और आप जानते हैं, जहाँ तक मेरी बात है, बहुत सारे साथी जानते हैं 73 एबव बन रहा है, ठीक है, तो क्या होगा आप सब लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारे साथियों ने इसके लिए खून पसीना लगाया है और सब कुछ अपना दांव पे लगाया था इन 3 सालों में। उनका नहीं होना कहीं से भी उचित नहीं होगा। इसलिए मैं फिर इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे आग्रह करता हूं कि सबका नियोजन हो। इसके लिए 2-3 उपाय है। पहले, एक मजबूत संगठन बनाइए जो लीगल प्रोसेस में हो आपके पास, और उस संगठन के माध्यम से आवेदन प्रतिवेदन का काम करिए। दूसरी बात, उस आवेदन प्रतिवेदन में 2019 का जो गजट है उसकी सोशल साइंस के लिए खास करके ज़रूर बात की जाए, ये ज़रूर ध्यान रखिए, जिससे कम से कम हर विद्यालय में 2 लोग जा सके। क्योंकि 5000 1000 और सीट मान लेते हैं कि 1000 बढ़ेगी और 2 टीचर जाते हैं तो टोटल 12000 टीचर जाएंगे। और इसी तरह से एक कोई साथी, मैं आज बात करूंगा कुछ अपने साथियों से जिसमें आलोक जी भी हैं और लोग हैं, कि एक
आप लोग सूचना के अधिकार के तहत एक आरटीआई दायर कीजिए कि बिहार के कितने स्कूलों में कितने कंप्यूटर साइंस के टीचर हैं और कितनों की आवश्यकता है, ये विभाग जानकारी दे। जब वहाँ से आ जाएगा फिर इस पे भी दबाव बनाया जाएगा कि ये संख्या लगातार बढ़ाई जाए, क्योंकि तभी 17,000 या 16,000 समथिंग जो हमारे साथी हैं वो अंदर हो पाएंगे। तो इसको बहुत हवा में मत लीजिए, और जो लोग हवा में ले रहे हैं उनको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, और हो सकता है कि वो हो जाएं, इनके प्रकरण किसी भी सब्जेक्ट में हो, लेकिन समस्या जो आएगी करीब करीब सभी सब्जेक्ट में आएगी, और लोग छटेंगे तब इस समस्या का ज्ञान होगा, क्योंकि हम लोग छठे चरण में रहे हैं और उसको भुगते हैं कि अधिक नंबर वाले बाहर बैठ के आज रोड पे टहल रहे हैं, जबकि कम नंबर वाले विद्यालय में अपना योगदान देके अपनी कार्रवाई जो भी करनी है पढ़ाने की वो कर रहे हैं। तो ये मुझे बातचीत कहनी थी, और इस बातचीत के आधार पे आप लोगों को जो उचित लगे करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं आंदोलन में पहले से हूँ, राजीव जी आ गए हैं, ये तो हाईजैक कर रहे हैं, पता नहीं किसको मिला रहे हैं। ये मेरा काम नहीं है, और इसीलिए मैं काफ़ी दिन से चुप था, और मैं किसी अरे गरे का कोई जवाब देना उचित नहीं समझता। ठीक है ना? तो आप लोग प्रयास करिए और सब लोग साथ में आइए, अपने सिके गिलवे, अपने अपना जो ईगो है उसको ख़त्म करके साथ में आए तो अच्छा होगा। धन्यवाद। यही मुझे बातचीत कहनी थी, क्योंकि बहुत सारे साथियों का कॉल आ रहा था, कॉलेज में, क्लास के अंदर, घर पे। मैं परेशान हो गया था कल से, और इसलिए मैंने ये उचित समझा अभी कि मैं जैसे ही क्लास से अभी निकला मुझे लगा कि बना देना चाहिए, कितने लोगों को मैं जवाब देता रहूं। तो ये प्रोसेस है, और इसी प्रोसेस के चलते आपको विभाग जो है किसी प्रकार की जानकारी अभी देने में असमर्थ है और नहीं दे पाएगा। सत्य यही है।